हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का आकलन संख्या 10 हल करने वाले हैं। इससे पहले वाले कार्यपत्रकों को अगर आपने अच्छे से समझा है तो आकलन 10 के प्रश्नों को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। बाकी के कार्यपत्रकों का सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आकलन 10 का प्रश्न संख्या पहला, भिन्न 2/5 व 1/3 का योगफल होगा। चार विकल्प हमें दे रखे हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। तो 2/5 और 1/3 का हमें योगफल करना है। तो पहली बात आपको यहाँ पर ये नोटिस करनी है कि जो भिन्न संख्याएं हम जोड़ करने जा रहे हैं उनके हर एक जैसे नहीं है। 2/5 में हर 5 है, 1/3 में हर 3 है, हर समान नहीं है। तो योगफल थोड़ा सा मुश्किल होगा, हम डायरेक्टली इसको योग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास हर बराबर करना है, तो उसके लिए हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। तो हर को हमें 15 बनाना है। तो जैसे 2/5 है ना, इसका हर 5 है। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा इसके साथ। 5 तिये 15। तो नीचे अगर 3 का गुणा करा है तो ऊपर अंश के साथ भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह से 1/3, इसका हर 3 है, इसे 15 बनाएंगे तो इसके लिए हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 15 है, तो नीचे और ऊपर समान संख्या का गुणा होता है, तो ऊपर भी 5 का गुणा हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 तिये 6 और बटा में 5 तिये 15। और इसी तरह से आगे 5 और 1 का गुणा 5 और नीचे 3 5 15। अब हर बराबर हो गए तो ऊपर वाले अंशों का डायरेक्ट जोड़ हो जाएगा। 6 और 5 11, 11 और नीचे हो जाएगा 15। तो ये बन जाएगा 11/15। 11/15 इस दोनों संख्याओं का योगफल होगा 11/15। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, ये सारा वर्क आपको रफ वर्क के रूप में अपने को करना है। ये सारा हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा पूरा रफ वर्क था, इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसी तरह से हम कोई भी रफ वर्क को कर सकते हैं। आगे इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, दशमलव भिन्न 0.8 गुणा 0.6 का मान होगा। 0.8 और 0.6 का मल्टीप्लाई करना है, हमने गुणा करना है। तो एक बार आप दशमलव चिन्ह को भूल जाइए, 8 बन जाएगा ये तो, और ये बन जाएगा 6। दशमलव यहाँ से हटा देते हैं, दशमलव यहाँ से हटा देते हैं, तो 0.8 का मतलब 8 और 0.6 का मतलब 6। 8 और 6 का गुणा होता है 48। 48 इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब आते हैं दशमलव पर। दशमलव के चिन्ह के बाद कितने अंक है? यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद में 1 अंक है। तो कुल मिलाकर दशमलव के बाद में 2 अंक होने चाहिए। 1 अंक इधर से, 1 अंक इधर से, तो 2 अंक हो जाने चाहिए दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 अंक तो ये 8 हो गया, दूसरा ये 4 हो गया। तो यहाँ लगेगा दशमलव चिन्ह। अब देखो दशमलव के बाद में 2 अंक हो गए ना ये। तो अब इसके आगे अगर कोई अंक नहीं होता तो 0 लगाना पड़ता है। तो 0.48, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा, जिसमें हमें दिया हुआ है, रमेश ने अपने ट्रैक्टर में 60 लीटर तेल भरवाया, जिसमें से रास्ते में 55.5 लीटर तेल खर्च हो गया। बताइए अब ट्रैक्टर में कितना तेल शेष बचा। 50 में से 55.5 लीटर तेल लग गया, यानी अगर हम 50 में से 55 घटा देते हैं तो 5 लीटर तेल बचता है। और 0.5 यानी 0.5 का मतलब आधा लीटर और कम कर दो। 55.5 लीटर था ना ये, तो 5 में से आधा लीटर और कम कर देंगे, 4.5 लीटर। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। केवल हम प्रश्न को देखकर ही इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला सवाल है, एक लोहे की पट्टी का भार 8.500 किलोग्राम है, तो ऐसी 50 पट्टियों का भार होगा। इन दोनों का गुणा करना है। एक पट्टी का भार हमें पता है, एक पट्टी का भार है 8.500 किलोग्राम, और हमें 50 पट्टियों का निकालना है, तो 50 के साथ इसका गुणा होगा। तो गुणा करते टाइम ये ध्यान रखो, एक बार आप दशमलव चिन्ह को भूल जाइए। दशमलव चिन्ह को हम भूल जाते हैं, ये लीजिए हम दशमलव को याद नहीं रखते। उसके अलावा ये बन गया 8500 और ये है 50, इनका गुणा करना है। तो आप जीरो देखो लास्ट में कितने हैं, 1 2 3, 3 तो जीरो लगा दीजिए, जीरो का गुणा करना नहीं पड़ेगा। अब रह गया 85 और 5। 85 और 5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 5 25 का 5 हासिल 2,
5 8 40 और 2 42, 425 आ गया। 425 के साथ में 3 जीरो लगी हुई है। अब देखो दशमलव चिन्ह के बाद, दशमलव चिन्ह के बाद हमें क्या करना है, कितने अंक देखने हैं यहाँ पर, 1 2 3। यहाँ पर दशमलव संख्या लगी है ये, तो इसमें 3 अंक दिए हुए हैं दशमलव चिन्ह के बाद, तो यहाँ जो आंसर आया उसमें भी 3 संख्याएं होनी चाहिए, 3 अंक होने चाहिए। तो 1 2 3 यहाँ लग जाएगा दशमलव चिन्ह। तो 425.000 किलोग्राम। तो ये वाला आंसर कहाँ पर आ रहा है, 425.00 किलोग्राम। दशमलव के बाद में चाहे 2 जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 425.00 किलोग्राम, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। ओके, नीचे है सवाल नंबर 5वां। नीचे दी गई दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। 0.15 को साधारण भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है, थोड़ा यहाँ रफ वर्क करते हैं अपने। 0.15 दिया हुआ है, इसका दशमलव चिन्ह जब हम हटाएंगे तो ये बन जाएगा बटा में, दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 1 के साथ में 2 जीरो लग जाएगी। 15/100 बन गया ये, 15/100। अब 15/100 ये भिन्न है, साधारण भिन्न नहीं है, इसको अपने थोड़ा सरल भिन्न में बदल देते हैं इसे। 15/100 को अगर आप चेंज करना चाहो तो 5 के पहाड़े से ये कटती है, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दिए 15, और इधर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूनी 10 2, और ये जीरो है जो ये आगे जीरो एज इट इज लग जाएगी। 3/20 इसका उत्तर आएगा। यहाँ पर 3/20 लिख देते हैं। आप चाहो तो 15/100 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हमारा रफ वर्क है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, आगे है इसका सेकंड क्वेश्चन। 0.8, 0.8 है तो 0.8 का दशमलव चिन्ह हटाएंगे, बटा में 1, दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो लग जाएगा। 8/10, 8/10 2 के पहाड़े से कटता है, 4/5 आएगा, 4/5। फिर है 0.76, इसको अगर सोल्व करते हैं 0.76 को, तो दशमलव चिन्ह हटाते ही बटा में 100 लग जाएगा। अब अपने इसको आगे करते हैं, इसको 7 6 को अपने काटेंगे 2 के पहाड़े से तो 38 आ जाएगा। 76 को काटेंगे, 76 हो गया 38, 100 हो जाएगा 50। 2 के पहाड़े से काटना यानी आधा करना। फिर 38 का आधा 19, 50 का आधा 25, तो 19/25 इसका उत्तर आएगा। और अगला सवाल इसका देख लेते हैं, उससे पहले जो रफ कार्य है उसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। इसके बाद 0.40, 0.40 दशमलव चिन्ह हटाएंगे तो बटा में लग जाएगा 100, और 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4/10, 4/10 2 के पहाड़े से कटता है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 इसका उत्तर आ गया, 2/5। तो इस तरह से हमने दशमलव भिन्नों को, दशमलव संख्याओं को या दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद ये रफ कार्य हमने यहाँ से हटा देना है, और उसके बाद अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6, जिसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में यानी सबसे बड़ी भिन्न लिखनी है, तो सबसे बड़ी भिन्न ये है 4.13। इसके बाद 4.13 के बाद में ये भिन्न आ जाएगी 1.43। ठीक है, ये दोनों हो गए। इसके बाद 0.41, 0.41, इसके बाद 0.41 के बाद में 0.2, और इससे छोटी भिन्न है 0.009, 0.0009। ओके, भिन्नों को लिखते टाइम आपने ये ध्यान देना होता है, घटता क्रम या बढ़ता क्रम। सबसे बड़ी भिन्न वो भिन्न होगी जिसमें दशमलव चिन्ह के बाईं ओर बड़ा अंक होगा। देखो दशमलव चिन्ह के बाईं ओर यहाँ पर 0 है, 4 है, यहाँ दशमलव चिन्ह के बाईं ओर 1 है। बाकी की भिन्नों में दशमलव चिन्ह के बाद में यानी पहले क्या है, 0 आया हुआ है, तो 0 वालों को तो एक बार छोड़ दो। दशमलव के बाद में 4, दशमलव के बाद में 1,
यानी पहले एक, 4 और 1 में से ये 4 वाली भिन्न बड़ी होगी, फिर उसके बाद ये आ जाएगी। अब ये 0 वाली भिन्नों में हमें दशमलव चिन्ह के बाद वाले अंक देखने हैं। दशमलव चिन्ह के बाद यहाँ 4 है, यहाँ दशमलव चिन्ह के बाद 2 है, और यहाँ दशमलव चिन्ह के बाद 0 है। तो ये 4 वाली भिन्न बड़ी होगी, फिर 2 वाली भिन्न उससे छोटी होगी, फिर सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी। चलिए नोट कर लें इसे, आगे चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 7वां, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का मान लिखिए, यानी जोड़ करना है या घटाव करना है वो देखते हैं। पहला है सवाल जोड़ करने वाला, तो 2 और 3 दशमलव चिन्ह सीध में है तो जोड़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 और 3 का जोड़ हो जाएगा 5, 7 और 1 8, 2 और 2 4, दशमलव के सीध में दशमलव, 4 और 2 6, इधर 8 और 0 8, 2 और 3 5, 2 और 1 3, दशमलव के सीध में दशमलव, 6 और 2 8। इसमें करना है घटाव, घटाव करना है तो 2 में से 9 घटते नहीं, इधर से हासिल लेंगे, ये खुद 0 है, 0 पहले हासिल लेगा, इधर से 10 बन जाएंगे, 10 फिर आगे हासिल दे देगा, यहाँ 12 बन जाएंगे, 12 में से 9 घटा देंगे 3। अब यहाँ पर 10 था पहले, लेकिन एक हासिल आगे चली गई, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 7 घटा दिए 2, यहाँ है 0 क्योंकि इसने आगे हासिल दी थी, तो 0 में से 2 घटते नहीं, इधर से हासिल ली 10, 10 में से 2 घटा दिए 8, दशमलव के सीध में दशमलव, यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1.823। इसका घटाव करेंगे, 5 में से 3 घटा दिए 2, 4 में से 0 घटा दिया 4, 3 में से 1 घटा दिया 2, दशमलव 6 में से 2 घटा दिए 4, 4.242। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां, अभिषेक के पास 7.45 रुपये है, वह 5.30 रुपये की टॉफी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपए बचे, तो दोनों का घटाव करना है। शेष राशि कितनी होएगी, शेष राशि कितने रुपए बचे, 7.45 रुपये पहले थे, उसमें से 5.30 को घटाना है, तो घटाने के बाद में कितना आंसर आएगा वो चेक करते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इधर भी दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो हमारा सवाल अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले इस इकाई अंक 5 में से इधर वाला दशमलव चिन्ह को एक बार हटा दीजिए दिमाग से, 5 में से 0 घटाएंगे 5 आएगा, फिर 4 में से 3 घटाएंगे 5, 4 में से 3 घटाया 1 आ गया, फिर ये दशमलव चिन्ह आ गया, यहाँ पर भी दशमलव चिन्ह है तो दशमलव चिन्ह यहाँ लगा दो, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो 2.15 रुपये, यानी 2 रुपये और 15 पैसे बच जाएंगे। ठीक है, आगे सवाल करते हैं इसका अगला, सवाल नंबर 9वां अंतिम सवाल है इस कार्यपत्रक, इसका आकलन का हल कीजिए। 3/11 प्लस 9/11, इनके हर देखो एक जैसे हैं, 3/11 और 9/11 में जब हर समान होते हैं तो हम इजीली सवाल को अंशों का जोड़ करके कर सकते हैं। 3 और 9 का जोड़ हो जाएगा, 3 और 9 ऊपर डायरेक्ट जुड़ गए, नीचे हर एक जैसे होने के कारण 3 और 9 का जोड़ हो गया 12, 12/11 इसका उत्तर आ गया। आगे है 4/9 प्लस 3/5, इनके हर एक जैसे नहीं है, तो इनको हमें पहले हरों को बराबर करना पड़ेगा। 9 और 5 का एलसीएम यानी लेस है 45 होता है, तो इनके हरों में 45 बनाना है। 9 के पहाड़े में 5 नंबर पे आता है 45, 9 पंजे 45, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 3/5, 5 को 45 बनाने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 9 का गुणा कर देंगे, ये बनेगा हमारे पास 4 पंजे 20, 20/45 और प्लस में 3 में 27, 27/45, तो 20 और 27 का सीधा जोड़ हो जाएगा, 20 प्लस 27 और बटा में हर बराबर होने के कारण 45 लग गया, तो ये बन जाएगा 20 और 27 कितने हुए 47, 47/45 का उत्तर आएगा। अगला सवाल है 13/17 प्लस 5/17, तो दोनों का हर एक जैसा है, तो ऊपर 13 और 5 का डायरेक्ट जोड़ हो जाएगा, बटा में हर 17 आ जाएगा, तो ये 13 5 18, 18/17 इसका उत्तर आ गया। नेक्स्ट है 7/13 प्लस 1/5, हर एक जैसे नहीं है, तो इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 13 और 5 का एलसीएम 65 होता है, तो 65 बनाना है, 13 पंजे 65
और यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1/5 है, 5 को 65 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा 7 5 35 बटा 13 5 65, प्लस 1 और 13 का गुणा 13 बटा में 5 और 13 का गुणा 65। अब हर बराबर हो गए तो यहाँ आ जाएगा 65 और ये ऊपर आ जाएगा 35 प्लस 13, 35 और 13 का जोड़ करेंगे 48, 48 बटे 65 इसका उत्तर होगा। तो ये था आकलन संख्या 10, जिसको हमने अच्छे से सोल्व किया है। आपको प्रत्येक प्रश्न समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।